हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ पर। ठीक है, आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, चंद लाइनों से कह रहा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, इम्पॉसिबल को गौर से देखो। वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। ठीक है, कितना बढ़िया कह रखा है। इम्पॉसिबल मीन्स होता असंभव। ठीक है, जब अगर आप उसको जो है सेपरेट कर दोगे, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, बस देखने का नज़रिया बदलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब मेरे इस तरीके से समझाने का मतलब ये रहा, दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल ही होता तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें लोग क्यों होते भाई, हैं, क्यों होते। ठीक है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बिल्कुल लगना है। और ईश्वर ने हर किसी को बराबर बना रखा है। ठीक है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ अपनी योग्यता होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हुनर होता है। ज़रूर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या हुनर है। ठीक है, चलिए ठीक, पढ़ाई करते हैं। कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर कम कर दी गई। वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए बताते हैं। आप लोग देखिएगा, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता भैया भुजा का वर्ग। भुजा गुणे भुजा कह सकते हैं या भुजा का वर्ग। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। अच्छा भैया, वर्ग बनता कैसे है? ये आपका वर्ग है। वर्ग का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी लंबाई कह दिया जाए 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर आपस में बराबर हों, वही क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजाओं का वर्ग, है ना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 40% कम कर दिया जाए। अब मैंने माना जो भुजा है, भुजा गुणे भुजा भी आप इसको कह सकते हैं, इसको, या आप कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ भुजा और यहाँ मैं लिखूँ भुजा। ठीक है, अब दोनों में कमी करी है, कितने की? 40% की। 40% कमी करी है। कमी मतलब घटाए, कितना घटाए भैया? 40%। 40% को हल करो, परसेंट नीचे आ गया 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 2/5। कमी किया है तो घट जाएगा, 5 में से 2 घट गया तो हो गया 3/5। कितना हो गया? 3/5। कहने का मतलब पहले भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर रही होगी तो अब उस भुजा की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। समझ में आया जी? नहीं आया फिर से समझो। वर्गाकार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा, भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा। तो मैंने मान लिया भैया, और इन्होंने कहा है प्रत्येक भुजा 40% घटा दी जाती है। 40% को मैंने हल करके आपको बताया 2/5 आ गया। ठीक है, अब जब कम कहा है 5 में से 2 घटा देंगे 3/5 आ जाएगा। कहने का मतलब पहले अगर उसकी भुजा 5 थी तब कितनी बची? 3। अब कितनी बची? 3। ठीक है, तो अब लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए पहले और यहाँ पे लिखिए अब। पहले उसकी भुजा भैया कितनी थी? 5। अब कितनी हो गई भैया? 3। यही चीज़ 2 बार लिखेंगे,
5 थी, अब कितनी हो गई 3। आपस में सबका गुणा कर लीजिए। 5 25 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया। अगर मैं मानूं कि पहली उसकी भुजा 25 सेंटीमीटर थी, अब उसकी भुजा कितनी हो गई 9 हो गई, कम हो गई ना। कितना कम हुई, कमी कितने की आई? 25 में से 9 घटाइएगा तो आएगा 16 की कमी आ गई। तो उसने पूछा है आपसे कमी परसेंट, तो कमी परसेंट क्या हो जाएगा? 16 की कमी हुई किस पर? 25 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 25 से करने 25, 25 चौका 100। सभी लोग जानते हैं 16 चौका 64। 64% की आई है क्या आई है? कमी। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं विद्यार्थियों जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 2 कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की गई, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो आप लोगों को सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h है ना। तो निकाल लीजिए। तो आप लोग इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे 2π इसमें भी रहेगा, 2π उसमें भी रहेगा, 2π कट जाएगा, RH ही देखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कह रखा है? 15% की वृद्धि। भैया 15 ऊंचाई का मतलब एच का मतलब ऊंचाई में क्या हुआ भैया? ऊंचाई में हुआ है वृद्धि, मतलब प्लस। कितने की वृद्धि? 15% की। 15% मतलब क्या हुआ? 15/100 कर लीजिए, है ना। तो 5 तिहाई 15 हुआ, 5 दूनाई 10, 3/20, 3/20। तो आया भैया 3/20। कहने का मतलब पहले 20 था, तब 3 और बढ़ जाएगा, 23/20 हो जाएगा। पहले कितना था? 20 था, और अब कितना हो गया भैया? 23 हो गया। समझ में आ गया ना। अब आगे कह रहा है बचा क्या? आर का मतलब क्या कह रहा है? अर्धव्यास में 10% की कमी। आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब हो गया अर्धव्यास। क्या होता है? एक व्यास में भाई 2 त्रिज्याएं होती ना। व्यास का मतलब क्या हुआ? यहाँ परिधि से लेकर केंद्र तक खींची गई जो रेखा होती है त्रिज्या होती है। व्यास का मतलब जो एक परिधि सेंटर जो कहीं से भी होकर जो है ना, क्या हुआ? एक परिधि दूसरी परिधि पर मिले, वो व्यास होता है। त्रिज्या की दुगनी होती है व्यास। ठीक है, इसलिए यार। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 10% की कमी दे रखा है यहाँ पे। कमी का मतलब माइनस, है ना। कमी का मतलब माइनस। तो 10% का मतलब 10/100 भाई। 10 × 10, 10 धाम 100, 1/10 कितना आ गया? 1/10। कहने का मतलब एक घट जाएगा, 9/10। कहने का मतलब पहले था 10 और अब कितना हो गया? 9। ठीक, पहले था 10 अब हो गया 9। चलिए देख लीजिए। तो आप लिखिए भैया पहले, और यहाँ पर लिखिए अब। तो पहले ऊंचाई देखिए, इसके बाद त्रिज्या देखिए। पहले ऊंचाई कितनी थी? 20 थी। अब ऊंचाई कितनी हो गई? 23 हो गई। क्यों? क्योंकि वृद्धि हुई, इसमें हुई कमी। पहले कितना था? 10 था, अब जब कमी हो गई थी भैया 9 बचा। इसका गुणा है, इसका गुणा। तो 20 से करने 20, 1 0 और 200। 20 का गुणा 10 करोगे 200, और 9 त्रिक 27 के 7 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20, 207 आ गया। पहले आप कह सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 200 वर्ग मीटर या जो कुछ भी। अब 207 हो गया। तो आपको देखकर पता चला कि क्या हुई? वृद्धि हो गई। क्या हुई? वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई भैया? 7 की वृद्धि हुई। लेकिन उसने वृद्धि परसेंट पूछ रखा है। क्या पूछा है? वृद्धि परसेंट। 7 की वृद्धि हुई भैया किस पर? 200 पर।
किस पर 200 पर, परसेंट के लिए गुणे कितना 100। हल कर लीजिए, है ना। 0000 भैया कट गया, है ना। 2 से 7 को भाग कर लीजिए। 2 से जब 7 को भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 5, है ना। तो बराबर आ गया 3.5%। क्या हुई? वृद्धि। क्या हुई भैया? वृद्धि, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में जरूर आया होगा, समझने का प्रयास करेंगे जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। रेशियो प्रपोर्शन में मैंने इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, याद दिलाना चाह रहा हूँ। रेशियो प्रपोर्शन में आपने पढ़ रखा था, यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कह दिया जाए A/B बराबर 13/11, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए B/C बराबर 28/27, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए C/D बराबर 22/36, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए D/E बराबर 9/14 हो, तो A/E इक्वल टू व्हाट? तो A/E बराबर क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपने करे हैं, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेंगे तो आगे के 4-6 सवाल आप बहुत बढ़िया करेंगे। खूब ध्यान से समझिए क्या कह रखा प्यारे बच्चों। A/B बराबर इन्होंने दे रखा है कितना? 13/11 दे रखा है। कितना दे रखा भैया? 13/11 दे रखा है। 13/11, ठीक है, 13/11 दे दिया। और इसके बाद इन्होंने दिया है B/C। B/C बराबर 28/27 दे रखा है। और इन्होंने C/D बराबर 22/26 दे रखा है। और इन्होंने D/E बराबर 9/14 दे रखा है। अब इनको हल करने में बड़ी समस्या होगी। अगर मैं लिखूं ABCDE, AB का मान रखूं, फिर BC का मान रखूं, इसके बाद फिर CD का मान रखूं, फिर DE का मान रखूं, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। आ तो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग। अब अगर मैं इस ए पक्ष की संख्याओं का गुणा पहले पक्ष की संख्याओं का गुणा करूं तो पहले पक्ष का मान निकल जाएगा, और मैं दूसरे पक्ष के सभी संख्याओं का अगर आपस में गुणा करूं तो मुझे दूसरे पक्ष की संख्या का मान मिल जाएगा, है ना। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब अगर मैं गुणा क्यों करूं, मैं काट ही लूँ जो करता है। 11 कने 11, 11 दूनाई 22, ठीक है, 11 दूनाई 22 हो गया। अगर मैं और देखूं, 9 1 के 9, 9 3 27, ठीक है, 14 कने 14, 14 दूनी 28, ठीक है, और कुछ कट रहा, 13 कने 13, 13 दूनाई 26, और कुछ कट रहा है, इधर 2 है, इधर 2 है ना, ये 2 2 कट गया। अब कुछ बचा, इधर बचा भैया सिर्फ 2 और इधर बचा 3। तो मैं कह सकता हूँ A/E बराबर कितना आ गया? 2/3। कितना जल्दी आपने लगा लिया, है ना। आंसर आपका E बराबर आ गया 2/3। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना। अब चलिए सवाल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा सवाल है, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आई वो सवाल कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। कि मतलब पहले पक्ष की संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या का मान और दूसरे सभी संख्याओं का गुणनफल बराबर दूसरी संख्या का मान। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, ए ने कोई वस्तु बी को, भाई कोई ए है, उसने किसी वस्तु को बी को बेचा। किसको बेचा भैया? बी को बेचा। और कितने बेचा? 33 सही 1/3% लाभ लेकर।
अब आप लोग जानते हैं 33 सही 1/3% क्या लिया, लाभ मतलब प्लस। अब 33 सही 1/3% को हल करके आप लोग तुरंत देख लीजिए, 1/3 है ना, 33 × 99 100, 100 बटे कितना 3% के लिए गुणे 1/100, 100 कट गया 1/3। मैं यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ, समझ में आया है ना। और लाभ लेकर बेचा है तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 जुड़ गया 4/3। इतना समझ में आया कि नहीं, है ना। मतलब 3 में खरीदा 4 में बेचा, है ना। आगे देखो, मतलब 3 की वस्तु को 4 में बेच दिया। आगे कह रहा है और बी ने सी को, अब भैया ये बी है, बी ने क्या किया सी को, चलो मैं आगे बनाता हूँ दूसरा। अब बी भैया क्या कर रहा है, बी बेच रहा है सी को, किसको, सी को, कितने में 12 सही 1/2% लाभ लिया, खान लाभ क्या लिया भैया, लाभ, यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ लिया है। तो अब 12 सही 1/2%, 12 दूना 24 1 25, 25/2, इसका भैया गुणा होता है, इसका जोड़ होता है। अब परसेंट के लिए 1/100, 25 कन्ने 25, 25 चौके 100 बराबर 1/8 है ना, 1/8। ठीक, तो यहाँ प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1/8। लाभ लिया होगा तो 1 जुड़ गया होगा 9/8, कहने का मतलब 8 का सामान 9 में बेच दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और अंत में सी ने इस वस्तु, यदि वस्तु को 270 रुपये में खरीदा रहा होगा तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो अब देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं अब इस सवाल को कैसे किया जाए, आप लोग देखिए। अगर मैं कहूँ, आप लोग जानते हैं अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए और बी, है ना, ए और बी। अगर मैं ए अनुपाते बी लिखूँ, ए अनुपाते बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4:3, 4:3। क्या लिख सकता हूँ, हम सॉरी 3:4 लिखेंगे भाई, 3:4। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से देखिए। आ गया भैया ए अनुपाते बी बराबर कितना, 4:3। तो ए बराबर पूछा जाए तो 4 बताइएगा, बी बराबर पूछा जाए 3 बताएंगे, ए बराबर पूछा जाए, ठीक है, ए बराबर अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जो पहले आएगा उसे पहले का मान, जो बाद में आएगा उसको बाद का मान। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं क्या, अगर मैं लिखूं ए अनुपाते बी बराबर, इसको आप चाहे मिटा ही दीजिए, इसको तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे। ठीक, क्या हुआ, ए अनुपाते बी, ए ने सामान को खरीदा था भैया 3 में, है ना, और बेचा कितना में, एक फ़ायदा लिया 4/3, खरीदा तो 3 में, बेचा कितने में, एक खरीदा और इसको बेचा, है ना। तो यहाँ 4 लिखिए। अब बी अनुपाते सी, बी ने उस सामान को खरीदा था 8 में, खरीदा, और 1 रुपये लाभ लेकर बेचा कितने में, 9 में बेचा। ठीक है, तो इनका बन गया 8 में खरीदा था, 9 में बेच दिया। तो ठीक, 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8, है ना, 4 दूनाई 8 हो गया, 3 कन्ने 3 और 3 त्रिका 9, तो आ गया 2:3। 2:3 क्या आया, ए का पूछा जाए, ए ने सामान को कितने में खरीदा, 2 में, और सी यहाँ से आखिरी वाला आता है, ए सी का रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, तो पहले ने ए ने सामान को खरीदा था 2 रुपये में, और आखिरी वाले ने उसी सामान को खरीदा भैया 3 रुपये में। तो पूछा है ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा रहा होगा, तो ए ने कितने में खरीदा रहा होगा, हमारे में तो आया 2 रुपये में खरीदा रहा होगा, है ना, 2 रुपया में। लेकिन आगे क्या कह रहा है, अंत में सी ने वस्तु को 227 रुपये में बेचा, और इस सी का मान आया है, सी, इसी यहाँ पर ए और यहाँ पर हल करने पाया है सी। तो सी ने 3 रुपये में नहीं खरीदा, सी ने उस वस्तु को 270 रुपये में खरीदा। 3 का कितना गुना, 3 9 27, 0 90 गुना, है ना। तो 2 रुपये में ए ने भी नहीं खरीदा रहा होगा 90 गुना, है ना,
तो 9 दूनी 18 और 0 180 रुपये में खरीदा रहा होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हुई। मैं यहाँ अगर लिखूँ पहले साल क्या हुई भैया, वृद्धि को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, कितने की 12.1/2% की हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए। दूसरे साल भी वृद्धि हो रही है, लिखिए दूसरे साल क्या हुई, वृद्धि हुई कितने की, 33.1/3% की कह रहा है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। चलिए हल करिए। 12.1/2 मतलब कितना, 12 दूनाई 24, 1 25, इन दोनों का गुणा इसका जोड़ 25/2 हो गया। परसेंट का मतलब 1/100 हो गया। 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 दूनाई 8, 1/8 हो गया। ठीक है, वृद्धि दिया है तो 1 जुड़ जाएगा, 9/8 हो गया। कहने का मतलब पहले भैया थी 8, अब कितनी हो गई भैया, 9 हो गई। ठीक है, अगर पहले गांव में 8 लोग थे तब गांव में कितने लोग हो गए, 9। क्यों 9 हो गए, क्योंकि वृद्धि हुई कितने की, 12.1/2% की। ठीक है, आगे देखिए 33.1/3% की वृद्धि होगी। 33 या 99, 100, 100/3% के लिए 1/100। 1/100 भैया कहाँ से आ गया, कहाँ से आया है, परसेंट का मतलब 100 है ना। 100 कट गया बराबर 1/3। 1/3 का मतलब वृद्धि करने का मतलब 4/3। पहले भैया अगर गांव 3 मनई रहे होंगे तो अब मनई लोग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हल कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए पहले और यहाँ पे लिखिए अब। आपका मतलब वर्तमान है, कुछ गधा लोग कहाँ से है ना, ये वर्तमान हो गया। ठीक है, तो अगर आप पहले साल की बात करें, पहले साल, और यहाँ अगर आप लिखें दूसरे वर्ष, दूसरे साल, तो पहले साल जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी, 8, वृद्धि हुई तो हो गई 9। दूसरे साल जनसंख्या थी 3, अब वृद्धि हो गया 4। आपस में गुणा तो 8 तिरिक 24 और 9 चौक 36, काट भी सकते थे, चलो मैं यहीं काटता हूँ, काट ले वहीं पहले ही। चलो 9 चौक 36 आ गया, जाने दो। तो 12 दूनाई 24 और 12 तिहाई 36, यहीं काट लिए। चलो अब इन्होंने क्या दे रखा है 2 साल बाद का अनुपात आया है भैया, ये 2 साल बाद का अनुपात आया है कितना, 2:3। क्या बोला है, 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। 3 मुझे पता चली कि गांव पहले अगर 2 मनई रहे होंगे तब मनई लोग हो गए 3। क्वेश्चन करा 3 नहीं, ये आदमी हो गया 2700। 3 का कितना गुना, 3 9 27, 00 900 गुना। तो 2 साल पहले भी आदमी 2 नहीं रहा होगा गांव में, 2 का कितना गुना, 900 गुना आदमी रहा होगा। 9 दूनी 18 और 00 कितना लोग रहा होगा, 1800, और यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले साल, क्या कहा भैया, पहले साल क्या दिया, पहले साल 16 सही 2/3 की वृद्धि। पहले साल भैया वृद्धि हो रही है कितने की, 16 सही 2/3% की। ठीक है, आगे कह रहा है और दूसरे साल, अब यहाँ पे लिखो भैया दूसरे साल के अंत में 37 सही कमी। दूसरे साल भैया कमी हो रही है 37 सही 1/3% की। आगे कह रहा और तीसरे साल क्या हुई भैया, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि कितने की, 57 सही 1/7% की, है ना। तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद जाने दीजिए, इसको हल कीजिए। 16 3 48 2 50, 50/3 भैया परसेंट लगा है इसलिए गुणे 1/100, है ना।
50 के 50, 50 दुनाई 6, 50 दुनाई 100, 3 दुनाई 6, 1/6। कहने का मतलब अगर 6 थी, यहाँ पर हुई है वृद्धि, 1 बढ़ जाएगा 7/6। पहले अगर जनसंख्या 6 थी, अब कितनी हो जाएगी भैया? 7 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई है ना। अब 37 यहाँ पे 2 होना चाहिए, 37 2 होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2 होगा भैया, सही कर लीजिए। 37 दूना 74 होता है, 7 दुनाई 14, 3 दुनाई 6, 1 7, है ना। 37 दूना 74, 1 75, है ना, 75/2 और गुणे 1/100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दुनाई 8, 3/4, है ना, 3/4। अब क्या बोला है? कमी बोला है। 4 में से 3 घटा लीजिए, 1/4। पहले अगर 4 आदमी थे, तो अब आदमी कितने हैं? 1। अब आदमी कितने बचा भैया? 1। ठीक है, आई एम सॉरी भाई, 4 दुनाई 8 होगा। आई एम सॉरी वेरी सॉरी भाई। यहाँ 4 दुनाई 8 होगा ना, 3/8, तभी तो मैं बोलूँ यार गलत कैसे हो गया। तो 8 में से 3 घट जाएगा, 5/8। अगर पहले आदमी थे 8, तो अब आदमी कितने बचे भैया? 5। आगे देखिए, इसमें वृद्धि है तीसरे साल में 57/7। 7 सत्ते 49 के 9 हो गया, और 7 पची 35, 4 39 और 1 इसका गुणा इसका जोड़ किए तो आ गया 399, 100 मतलब 400। 400 बटे में 7% के लिए गुणे 1/100, तो 100 एकन्ने 100, 100 चौके 400, 4 एकन्ने 4, 4/7, है ना। अब यहाँ क्या बोला? वृद्धि बोला कमी? वृद्धि बोला है, तो 4 जुड़ जाएगा 11/7, है ना। पहले अगर 7 आदमी रहे होंगे, तो अब आदमी भैया कितने हो गए? 11। हल कर लीजिए, फटाफट उत्तर आ जाएगा। चलो, पहले और अब, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, पहले साल आदमी कितने थे? पहले 6 और बाद में वृद्धि हुई तो हो गए 7। तो अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, सेकेंड ईयर की, तो दूसरे साल के शुरुआत में आदमी थे 8 और कमी हो गई तो हो गए आदमी 5। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, थर्ड ईयर की, तो तीसरे साल आदमी थे पहले तो 7, फिर वृद्धि हो गई 11 हो गए। अगर कुछ कटता है काटो, देखो 7 7 कट रहा, 7 7 कट गया, शेष संख्याओं का गुणा कर लो, है ना। तो 8 सत्ते 8 छक 48 हो गया, 8 छक 48 हो गया, ठीक है, 8 छक 48 हो गया, और 11 पची 55, 11 पची 55। पहले अगर गांव में पहले अगर 48 आदमी थे, तब आदमी हो गए 55, है ना। कितने आदमी हो गए? 55। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 3 साल बाद, आगे पढ़िए, 3 साल बाद 65,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,65,000 हो गई जनसंख्या, 55 नहीं हुई, 1,65,000, ठीक है, 65,000। तो वर्तमान में क्या होगी? तो 55 दुनाई, है ना, 55 दुनाई कितना हो जाएगा? 55, 5 दुनाई 5 3 15, 3 बार जाएगा, है ना, 3 बार। 55 का पहाड़ा अगर प्यारे बच्चों आप 3 बार पढ़ोगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, है ना, 3 बार गया, और 3 जीरो, यह 2 3,000 गुना। 55 का 3,000 गुना 1,65,000 होगा, तो 48 पहले 48 नहीं रही होगी, ये भी अपने आप का 3,000 गुना, तो 48 तिहाई कितना होगा? 48 को 3 से गुणा करो, है ना। वैसे भाई 50 तियाँ 150, और 3 दुनाई 6, 144, 144 और 3 जीरो, इतना वर्तमान में होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 3 8 24 के 4 हो गया, और 3 चौक 12 2 14 हो गया, है ना, 144, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ में आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अपना सपोर्ट करिएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 था, इसके लगभग 15 पार्ट बनाऊंगा कम से कम परसेंटेज के,
ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।